राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश यानी इक्ष्वाकु वंश के महान और सत्यप्रिय राजा थे। उनके पिता का नाम था त्रिशंकु। हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात आती थी, सत्य। वे अपने वचनों के पक्के और धर्म के सच्चे अनुयायी थे। उनका राज्य इतना समृद्ध और शांतिपूर्ण था कि वहां किसी को कोई दुख नहीं था। न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी, कोई चोरी डकैती नहीं होती थी। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा अपनी पत्नी शैव्य या त्रैलोक्यवती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने सोचा, देखते हैं राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा कितनी दृढ़ है। उन्होंने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और एक विशाल यज्ञ करने का आदेश दिया। राजा ने बिना देर किए अपनी सारी संपत्ति यज्ञ में समर्पित कर दी। जब सब कुछ दे दिया तब विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, राजा अभी दक्षिणें बाकी है। राजा बोले, मैंने तो सब कुछ दे दिया, अब क्या दूं? विश्वामित्र बोले, तुम स्वयं को दे दो। राजा ने बिना हिचकिचाए कहा, यदि यही धर्म है तो मैं स्वयं को भी अर्पित करता हूँ। राजा ने अपना राज्य, धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया और स्वयं, अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया। पहले उन्हें विश्वामित्र ने खरीदा, फिर उन्होंने राजा को चांडाल यानी शमशान के रक्षक को बेच दिया, जिसका नाम था राजा वीरबाहु। अब हरिश्चंद्र शमशान में काम करने लगे। वही राजा जो कभी लाखों प्रजाजनों का पालन करता था, अब मृत शरीरों का संस्कार कराता था। लेकिन उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी धर्म से समझौता नहीं किया। एक दिन उनकी पत्नी शैव्य अपने मृत पुत्र रोहिताश्व का शव लेकर शमशान में पहुंची। हरिश्चंद्र ने जब देखा कि ये तो उनका अपना पुत्र है तो उनके आंसू रुक नहीं पाए। फिर भी उन्होंने कहा, मैं दास हूं, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। सत्य का ऋण असत्य से नहीं चुकाया जा सकता। उन्होंने अपनी पत्नी से शमशान शुल्क मांगा। पत्नी बोली, मेरे पास कुछ नहीं है। तब उन्होंने अपनी मंगलसूत्र यानी विवाह की निशानी बेचकर शुल्क चुकाया। उसी समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, त्याग और धर्म पालन देखकर मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। ऋषि ने आशीर्वाद दिया। देवेंद्र यानी इंद्र स्वयं आए और रोहिताश्व को पुनः जीवित कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला और देवताओं ने कहा, राजन, तुम सत्य और धर्म के प्रतीक हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अंततः जब उनका पृथ्वी पर समय पूरा हुआ, वे स्वर्गलोक को प्राप्त हुए और देवताओं के बीच सत्य का प्रतिरूप बन गए। आज भी जब कोई व्यक्ति अत्यंत सत्यवादी होता है तो लोग कहते हैं, अरे इसमें तो हरिश्चंद्र की आत्मा बसती है। राजा हरिश्चंद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य कभी हारता नहीं, चाहे उसे कितनी ही परीक्षाओं से गुजरना पड़े।